Good morning, students. I am Arvind Yadav. So today we start the exercise 6.1. In previous two lectures, we defined the explanation and concept of this related to this chapter. ठीक है बेटा. So today we start the exercise 6.1 and question number 1. All of you see the example yourself. If you have any doubt in any example, then you ask me. Okay बेटा. So this is figure. First we see the figure. AV in the line, intersecting line in the CD and OE is the ray. देखते हैं अब किस तरीके से क्या गिवन है. इसमें एंगल AOC प्लस BOE, AOC प्लस VOE, the sum of two angle is given 70 degree and BOD is 40 and angle BOD ये गिवन है बेटा, ये कितना है 40. क्लियर बेटा. तो हमें क्या निकालना है, एंगल VOE निकालना है एंगल. एंड ध्यान रखना रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स निकालना है, नॉट द COE. क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE. क्लियर. तो बेटा अगर हम लेते हैं यहाँ पर इन तीनों फिगर में, देखिए आप क्लियरली, अगर ये पूरा ही एंगल ले लेते हैं तो 180 होगा. सेम साइड ऑन ए स्ट्रेट लाइन. तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180. रीज़न हर किसी में लिखेंगे यहाँ पर, एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन. हम सेमी साइड ऑन स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं. तो बेटा हमें इसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर, AOC एंड BOD की वैल्यू गिवन है, आप देख सकते हैं बेटा. क्लियर. इस मेथड से, वाई दिस मेथड वी गेट द क्वेश्चन लेंदी बेटा, इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट मेथड को लेते हैं. यहाँ पर आप देखिए बेटा, यहाँ पर अगर टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं यहीं पर, तो ये कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर VOD एंड AOC कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट. तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो लिखते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री. रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी इक्वेशन फॉर्म होगी, तो उस मेथड को अप्लाई हम नहीं करेंगे. अब बेटा देखिए यहाँ पे गिवन है हमें एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. हमें AOC निकाल चुके हैं हम 40, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70. तो बेटा एंगल VOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री. फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. कोई डाउट बेटा. अब हमें रिफ्लेक्शन ऑफ COE निकालना है. क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन ऑफ COE. अब बेटा देखो, ऊपर हमने जो निकाला था उससे हम CO भी निकाल सकते हैं. अगर हम निकालना चाहे, उस पर मेथड निकाला था ऊपर, उससे क्या निकल का आएगा, इसका यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180, देन एंगल COE. बेटा ये दोनों कितने हैं, गिवन है 70, तो हो जाएगा 180 माइनस 70, देन एंगल CO इज इक्वल टू 110. बट यहाँ पे रिफ्लेक्स पूछा है. क्या पूछा है, रिफ्लेक्स. ध्यान रखेंगे, जब भी रिफ्लेक्स पूछा जाएगा तो निकलेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110, देन वी गेट द 250 डिग्री इज द आंसर. रिफ्लेक्स जब भी निकालना हमें तो हम क्या करते हैं, 360 से कंप्लीट एंगल से हमेशा माइनस करते हैं. क्लियर बेटा. तो इसका यूज़ हम यहाँ पे कर देंगे COE निकालने में. क्लियर बेटा. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के एक बार, इसको हम बाद में नोट करेंगे. तो पहले में गिवन है, दिस इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो लिख दो BOD इज इक्वल टू AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल. AOC प्लस BOD इज इक्वल टू 70, दिस इज द गिवन. ये हमें क्या है, गिवन है बेटा, गिवन है. तो AOC हम निकाल चुके ऊपर 40, तो VE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री. क्लियर. नाउ सेम, वही सेम साइड ऑफ लीनियर लाइन के सेम साइड है. AOC प्लस BO इज प्लस CO इज इक्वल टू 180,
then COE is equal to 180 minus 70, then COE is equal to 110. बट रिफ्लेक्स पूछा है, क्या पूछा है? रिफ्लेक्स। तो 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये गिवन है बेटा, हमें यहाँ पर ये 90 गिवन है। अगर ये 90 गिवन है तो इधर कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, फिगर भी देखते रहिए आप लोग, एंगल पी ओ बाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं हम, सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ से निकल कर जाएगा आपका एंगल पी ओ एक्स। बेटा ये तो हमारे पास बाई 90 है, तो 180 माइनस 90 देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल पी ओ एक्स। अब पी ओ एक्स में हमें क्या गिवन है? रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? ए रेशियो भी। तो मान लेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x। और a प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल a प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या बन रहा है? 90। तो ए की वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पर? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 18। गेट द 18। अब निकाल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 44 डिग्री। अब सी निकालना, हमें क्या निकालना है? सी। तो बी और सी क्या बेटा? देखिए फिगर में लीनियर पेयर, तो लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, लिख सकते हैं क्या? लीनियर पेयर। तो हमारे पास बी निकल चुका है, बी कितना आ गया? 84। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, देन यू डू द सब्ट्रैक्शन, 6 to 1, तो 126 डिग्री इज द आंसर। क्लियर बेटा? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द रिलेटेड टू द प्रोबिंग। आप देखिए फिगर में हमें ये गिवन है पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। तो दोनों का बेटा एक्स एक्स एज्यूम कर ले रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? एक्सटर एंगल सी एंगल आपस में इक्वल होंगी, हमें प्रूफ करना है। तो मान सकते हैं लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स पी आर क्यू। हमें एक्स मान लेंगे, बार बार हमें एंगल लिखना पड़ेगा इसलिए। अब एक्सटर एंगल प्रॉपर्टी आप सभी जानते हो, एक्सटर एंगल प्रॉपर्टी सभी अच्छे से जानते हैं, नहीं सिंपल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, लीनियर पेयर वाली भी, किसी से भी कर सकते हो। क्लियर बेटा? एक्सटर एंगल प्रॉपर्टी से मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। जैसे एक्सटर एंगल प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल में ये बाहर वाला एंगल बेटा होता है एक्सटर एंगल, तो सम अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम अपोजिट टू एंगल्स के इक्वल होता है। देखिए बेटा उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं हम, सिंपल प्रॉपर्टी से भी इसको। तो हम अगर यहाँ पे लगाएंगे एंगल, देखिए पी क्यू एस, पी क्यू एस, तो किसके? एक्स प्लस एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर बेटा? ऐसे यहाँ पर एंगल पी आर टी, ये भी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एंगल पी, इक्वेशन सेकेंड। तो जब इसके आर एच एस इक्वल हैं तो एल एच एस तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाए, तो लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये पूछा था हैंस प्रूफ। अब लीनियर पेयर से सेकेंड अगर मेथड से करना चाहें, और आप सेकेंड मेथड करना चाहते हैं सेकेंड टाइप से, तो देख लीजिए बेटा लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा? एक्स प्लस पी ओ क्यू, लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180, इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इधर आते हैं, तो एंगल एक्स प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, यहाँ पे भी लिखेंगे लीनियर पेयर। अब लिखेंगे एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एक्स, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में आप देख सकते हैं इजीली से दोनों इक्वल हैं, आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी,
एज प्रूव्ड। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। तो आपका होमवर्क है सॉल्व क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। थैंक यू बेटा।